मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपके SGPGI लखनऊ के BSc नर्सिंग कोर्स के एडमिशन फॉर्म है वो आपके 2022 सेशन के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन या न्यूज़ अपडेट वाला सेक्शन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो आपका BSc नर्सिंग और BSc MSc डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आपका जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड भी आपका नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया गया है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फीस वगैरह सारी संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे क्या आने वाले सब वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, कौन सी बुक्स फॉलो करें जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, उसकी भी आपको इसी वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है, प्रोस्पेक्ट है, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोस्पेक्ट आपका जारी कर दिया गया है। इसमें आप यहाँ पे अगर देखेंगे SGPGMS लखनऊ के जो यूपी बेस्ड आपका इंस्टीट्यूट है, इसमें 4 इयर्स BSc नर्सिंग कोर्स के लिए 2022 सेशन के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसका अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात की जाए तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 25 जून 2022 को आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। BSc नर्सिंग के लिए आपकी टोटल 40 सीट है, जिसमें यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। SC के लिए 9 सीट है, 17 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 10 OBC और 4 EWS के लिए यहाँ पे रखी गई है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो आपकी इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया 17 साल रखा गया है और 35 ईयर्स इसमें मैक्सिमम रखा गया है। क्वालिफिकेशन में 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। 45% मार्क्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपके होना जरूरी है। और एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, वो आपका एक और सब्जेक्ट है, वो भी आपका होना जरूरी है इसमें। तो PCB ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश ये आपके 10+2 में होना आपका कंपलसरी है। अगर आपने स्टेट ओपन से भी अगर एग्जाम दिया है, NIOS से दे रखा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस आपके पास में ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश आपके होना इसमें जरूरी है। इंग्लिश आपका इसमें कंपलसरी दिया गया है। और इसमें अगर आपका रिजर्वेशन की बात की जाए तो रिजर्वेशन है आपका SC ST OBC के लिए, इसमें जो 3 सब्जेक्ट का है तो उनके लिए 40% ही इसमें आपका क्वालिफिकेशन में क्राइटेरिया रखा गया है। अब इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो आपको ऑनलाइन मोड से आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी रहेगी। सभी के लिए इसमें 1000 प्लस बैंक चार्जेस रखा गया है। तो 1000 और प्लस जो बैंक चार्जेस होता है जो 10, 12 या 15 रुपये का, वो आपका इसमें चार्जेस लगने वाला है। और इसमें कोई रिजर्वेशन अलग से नहीं रखा गया है कि कौन किसके लिए कितना कितना पे करना रहेगा। तो सभी के लिए बिल्कुल सेम आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई 1000। और अगर इसमें आपका रिजर्वेशन की बात की जाए कि सीटों में रिजर्वेशन किस बेसिस पे दिया जाएगा, तो आपको जो रिजर्वेशन है वो आपका यूपी बेस, जो यूपी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उस बेसिस पे आपके SC ST OBC कैटेगरी को उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और बाकी जो कैंडिडेट यूपी से बाहर के हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप फॉर्म इसके लिए फिल कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को केवल जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों की आपके पास में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो रिसेंट आपकी कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए जो JPG और JPG फॉर्मेट में होनी ज़रूरी है। और मैक्सिमम इसमें जो 80 KB की साइज़ होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए आपके, जो ब्लर नहीं हो, बिल्कुल क्लियर हो। जो 80 KB मैक्सिमम उसकी होनी चाहिए। वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर होना चाहिए। मार्कशीट आपकी होनी चाहिए 10th और 12th की, या आपका जो भी एप्लीकेबल है 10th 12th की, तो इसमें ज़रूरी है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल की आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके पास में होना ज़रूरी है, ये डॉक्यूमेंट वगैरह। अगर आपके इसमें सिलेबस की बात की जाए तो आपका सिलेबस है वो आपका 11th और 12th NCERT बेस्ड फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपका सिलेबस आने वाला है। इसके अलावा आपका GK का और इंग्लिश का पोर्शन भी आपका पूछा जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो आपको जो 11th और 12th NCERT बेस्ड है वो कंप्लीट कवर करनी रहेगी। उसके अलावा जो GK है जिसमें करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा रहता है, और इंग्लिश ग्रामर ये भी आपको कवर करनी रहेगी। तो 11th और 12th NCERT बेस्ड आपको सिलेबस कवर करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक और सब्जेक्टिव थ्योरी बेस्ड ई बुक दोनों के लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो अगर आप उनको अच्छे से फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आपको पूरी डेडिकेशन के साथ में उनको फॉलो करना होगा। आपके सारी क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के उन्हीं ई बुक्स में से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई भी स्पेशल सिलेबस है वो आपका यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं किया गया इंस्टीट्यूट के द्वारा। और क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों वो आपको 50% इसमें मिनिमम करना होगा जो आपका क्वालिफाइंग। अगर आप इससे नीचे स्कोर करते हैं तो आपको एलिजिबल भी नहीं माना जाएगा।
अब इसमें आपकी अगर फ़ीस की बात की जाए कि आपको फ़ीस कितनी पे करनी रहेगी, तो अगर आप इसमें सिलेक्शन होता है आपका, तो 5,000 रुपये तो आपकी एडमिशन फ़ीस रहेगी। इसके अलावा 10,000 रुपये आपकी क्वेश्चन मनी रहने वाली है, जो रिफंडेबल है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन मनी आपको रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा जो एनरोलमेंट फ़ीस है वो 500 रुपये रहने वाली है आपकी। और ये 500 रुपये आपकी एनरोलमेंट फ़ीस और रिकरिंग फ़ीस है जो फर्स्ट ईयर की है। और 50,000 रुपये आपकी जो फ़ीस रहेगी वो आपको कोर्स की फ़ीस है, वो नॉन रिफंडेबल है, ये आपको पे करनी रहेगी। 500 रुपये आपकी लाइब्रेरी फ़ीस रहने वाली है। एग्जामिनेशन फ़ीस 2500 रुपये रहेगी। 300 रुपये आपकी पर ईयर की सर्टिफिकेट फ़ीस लगेगी। और 500 रुपये आपको पर मंथ के हॉस्टल की फ़ीस अगर बात की जाए तो 500 रुपये आपकी पर मंथ की हॉस्टल फ़ीस इसमें आपकी लगेगी। अगर ईयरली बात की जाए 6,000 रुपये आपकी हॉस्टल फ़ीस रहेगी। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको कौन सी कितने कितने किस चीज़ की फ़ीस आपको पे करनी रहेगी आपका सिलेक्शन होने के बाद में। और दोस्तों अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि आप अपनी प्रिपरेशन है थ्योरी बेस्ड ई बुक और ऑब्जेक्टिव ई बुक के बेसिस पे कर सकते हैं। आपको इंग्लिश ग्रामर ई बुक है वो प्रोवाइड करवा रखी है। सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको ई फॉर्मेट में ही अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ये आपकी जो थ्योरी बेस्ड ई बुक है जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 in 1 ई बुक है ये आपको अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता नहीं, सारा सिलेबस इससे में ही आपको कंपाइल किया हुआ मिलेगा। तो इस ई बुक से आप रीड कर सकते हैं। साथ ही आपको पैरेलल जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है, जैसे कि आपने एक चैप्टर रीड किया उसके तुरंत बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है। तो उस बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर में जो एक टॉपिक होता है माइनर सा टॉपिक, तो वो आपका वीक है, तो उस पर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। तो आप थ्योरी बेस्ड ई बुक और ऑब्जेक्टिव दोनों को आप पैरेलली फॉलो कीजिए, जिससे कि आपका पीसीबी का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर तो आने वाला नहीं है, लेकिन आपको फिर भी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। अवेल किस तरीके से करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव बुक आपको अवेल करनी है, तो इसको आपको जो लिंक दिएगा उस पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी जिसके आपके पास में पासवर्ड भी हो, ये आपको क्रॉस चेक जरूर कर लेनी है। ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ फिल करनी है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल की है, ये जो आपने करेक्ट ईमेल आईडी, तो इस ईमेल पे भी आपको तुरंत एक मेल जाता है जिसमें डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो जगह आपको ई बुक को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।